बताया था कि हमने 80 माइक्रोकूलम चार्ज निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया था पॉइंट सबको? ठीक है। और उसके बाद हमने अब देखना है कि मुझे ये 80 माइक्रोकूलम, इस पे भी 80 है, इस पे भी 80 है, दोनों पर 80 है बिकॉज ये सीरीज में है। लेकिन इन दोनों पे वो चार्ज 80 नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ये पैरेलल में है। यहाँ पे दो तारें जुड़ी हुई हैं और सिंगल वायर में चार्ज सेम रहता है। दो वायर्स अगर आ जाती हैं या उससे भी ज्यादा हो जाती हैं तो चार्ज डिवाइड हो जाता है। अब वो कितना कितना डिवाइड होगा वो हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पहले मुझे ये बताओ कि 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या तुम मुझे बता सकते हो? बिकॉज टोटल पोटेंशियल है तुम्हारे पास 30 वोल्ट। अब सीरीज में कभी भी पोटेंशियल सेम नहीं रहता, सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं रहता, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा। कुछ 4 माइक्रोफैरेड के पास चला जाएगा पोटेंशियल और कुछ पोटेंशियल चला जाएगा 8 माइक्रोफैरेड के पास। तो मेरा क्वेश्चन है 8 माइक्रोफैरेड के पास कितना पोटेंशियल होगा? तो कौन बता रहा है? 10 वोल्ट है। अब एक आंसर आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। क्या ये सही है? तो देखते हैं कैसे निकालना पोटेंशियल। तो आंसर है, हम ले लेते हैं Q2, क्योंकि 4 सेकंड कैपेसिटर है, इज इक्वल टू Q का फॉर्मूला होता है CV C2 into V2। ठीक है, V2 तुमने निकालना है तो कितना आएगा V2? Q2 कितना है? तो आंसर है Q2 है 80 और ये कितना है 8, तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। वेरी गुड अभिषेक। तो V2 आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। अगर इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो क्या इनका, अगर रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं मैं, 8 से वापस जाता हूं इस डायग्राम के अंदर, तो क्या इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? हमेशा पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है या डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल? यस अमीशा? यस। क्या पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा या डिवाइड हो जाएगा? बताओ। सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में यही बताया था। अब 8 माइक्रोफैरेड का जो पोटेंशियल आया 10 वोल्ट, तो मतलब 4 का भी 10 वोल्ट होगा, ठीक है, इसका भी 10 वोल्ट होगा, दोनों का 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, अगर तुम्हें पोटेंशियल पता चल गए तो दोनों का चार्ज निकाल लो। कैसे निकलेगा दोनों का चार्ज? इसका अगर मैं चार्ज निकालता हूं Q C into V करके, तो चार्ज मुझे निकालना है, तो कैपेसिटेंस हमारे पास है, तो आंसर आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा मेरे पास, मान लो Q डैश है, ये Q डबल डैश ले लो, तो ये भी CV हो जाएगा 4 into 10 is equal to 40 माइक्रोकूलम। लो जी, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया 40 माइक्रोकूलम का। किसी को कोई डाउट है तो देख लो। है किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्लियर है? चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े से तुम्हारे सर्किट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उनमें कैसा हमारा कंसेप्ट लगेगा, लेट्स सी। तो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, वो सर्किट तुमने सॉल्व करना है। आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन का एक एजेंडा होगा, एक टॉपिक रहेगा उन क्वेश्चन को करने का। वो टॉपिक है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही फाइंड करना सीखना है। किरचॉफ लॉ आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो अच्छे से समझ लेना किरचॉफ लॉ, क्योंकि सेकंड यूनिट में भी यही टॉपिक हमारा रिपीट होता है। सिर्फ कैपेसिटर हटाएंगे, रजिस्टर लगा देंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। यस नाउ मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किट नजर आ रहा है सबको? लो बेटा, ये सर्किट हमने बना दिया। तुम्हें निकालना है, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट है B, तो तुम्हें C इक्विवेलेंट निकालना है। सर्किट समझ आ रहा है? डायग्राम क्लियर हो रहा है? दिख रहा है ना डायग्राम?
तो बताओ इसको सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ये अप्रोच अब हमें कैसे लगानी है वो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना, ये सर्किट कितना ही सिंपल है देखते हैं। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताया था कि जब तक कोई ऑब्स्टेकल, जब तक कोई रुकावट ना आए तब तक पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं होगा? तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। बस यही हमें अप्रोच लगानी है हर क्वेश्चन में। तो ये देखो, ये कोई यहाँ पर एक मान लेते हैं इमेजिनरी बैटरी लगा लेते हैं, है नहीं है, दिखा नहीं रखी, बस मैंने एक इमेजिनरी तुम्हें दिखा दिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा होगा। इस बैटरी का इस पर पोटेंशियल आ रहा होगा V और छोटे वाली R पे पोटेंशियल आ रहा होगा 0, बड़े वाले पे V और छोटे वाले पे 0। तो ये V करता हुआ A पॉइंट तक आ गया, यहाँ पर भी आगे A पॉइंट का ही पोटेंशियल सेम जा रहा है, ये भी A पॉइंट सेम जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी A ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इस तार में कोई भी रुकावट नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। ये वाला A पॉइंट यहाँ तक भी आएगा, ये वाला पॉइंट भी A हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अगर मैं इधर से देखता हूं तो B चल रहा है, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक भी तुम B लिख सकते हो और इस पॉइंट तक भी तुम B लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपेसिटर, कोई भी रेजिस्टर कुछ भी नहीं लगा हुआ, प्लेन वायर है। तो ये तुम्हें पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? क्लियर है ये दो पॉइंट? इसके बाद क्या करते हैं अब ये देखते हैं। अब A और B, अगर मैं यहाँ पर इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं तो उसको ध्यान से देखो। एक सेकंड बेटा होल्ड करना, मुझे ऐसा लग रहा है मार्कर, वेट। अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं तो मैं दो पॉइंट्स बनाऊंगा पहले A B। ये मैंने एक पॉइंट बना लिया A, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया B। अब A B के अंदर कितने कैपेसिटर है लगाते चले जाओ। A B के अंदर दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर लगा दिए A B में, ठीक है। ये भी A B है, यहाँ पर भी दो कैपेसिटर हैं, फिर A B में दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर लगा दिए। इस A B में भी दो कैपेसिटर हैं, फिर दो कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है। ये सारा पॉइंट A चल रहा है, ये भी A पॉइंट है। क्यों? इस वायर में कुछ भी नहीं है, प्लेन है। ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है। अभी देखो और भी कोई रह गया, ये वाला रह गया A B। ये डायग्राम था जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा बना के उन्होंने दिया। अब हो जाएगा इसको, इन सब की कैपेसिटेंस है C, ईच हैज C कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस बताओ कितनी है? C बता सकते हो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी C/2 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 C/2। तो मतलब कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी तुम्हारी 4 × C/2। तो टोटल हो जाएगा ये बेटा 2C आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो मैं समझाना चाहता था वो क्लियर हुआ सबको? बताएंगे मुझे? नहीं। क्या नहीं समझ आया बताओ? किसी को क्लियर नहीं हुआ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जब तक तुम्हारे पास वायर में कोई भी रुकावट नहीं है, इन द सेंस कोई कैपेसिटर, कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, तब तक तुम पोटेंशियल चेंज नहीं करोगे। ये A पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पर भी A होगा, ऊपर वाले पॉइंट पर भी A होगा, नीचे वाले पॉइंट पर भी A होगा। मतलब A पॉइंट सिर्फ यहीं पर नहीं है, उसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? स्टेप वाइज बताते रहो, अपना माइक अनम्यूट रखो। क्लियर है ये पॉइंट? और अगर मैं इधर से B को देखता हूं तो B को इधर से अगर लेकर आता हूं तो इस पॉइंट तक B आ सकता है और इस पॉइंट तक B जा सकता है। हाँ, अगर मैं कैपेसिटर क्रॉस कर लूंगा तब B नहीं होगा, तब B चेंज हो जाएगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। जब तक कोई कैपेसिटर नहीं है तो वायर के अंदर कभी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो पोटेंशियल रहेगा सेम। तो ठीक है, अब इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी बनाने का क्या मेथड है कि तुमने कितने पॉइंट्स इसके अंदर मान लिए। टोटल सर्किट के अंदर तुम्हें सिर्फ दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, A और B, और तो कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा। मैंने यहाँ पर A और B पॉइंट बना लिया अलग से।
और मैं एक एक वायर के अंदर चेक करता गया कि ए बी के अंदर कितने कैपेसिटर हैं। ये वाली ए बी वायर है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं ए बी के अंदर, मैंने यहाँ पर ए बी वायर के अंदर 2 कैपेसिटर लगा दिए। फिर देखा ए बी वायर और कहाँ पर है, ये देखो ये भी ए बी वायर है, ठीक है, ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पर भी फिर 2 कैपेसिटर लगा दिए। ये वाली वायर को देखा तो ये भी ए बी थी, ये जंप कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये भी ए बी वायर है, यहाँ पर ए बी वायर में 2 कैपेसिटर लगा दिए। ये वाली वायर भी क्या है, ए बी है, तो इसके भी ए बी के अंदर 2 कैपेसिटर लगा दिए। यहाँ तक ये वाला स्टेप समझ आ गया सबको, या अभी भी नहीं आया? क्लियर हुआ ये स्टेप? क्लियर हो गया? बताओ बेटा। तो इसमें है ही क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, इतना सिंपल है। अभिषेक तुम्हें क्लियर हुआ? गौतम, गौतम आज जुड़ा हुआ है या नहीं? हो गया क्लास में है गौतम? हो गया हो गया। और कौन कौन है? मुस्कान तुम्हें? मुस्कान तो न्यूमेरिकल के नाम पे वैसे हाथ खड़े कर देगी। हो गया बेटा, बहुत इजी होते हैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकल। हाँ जी, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। क्यों? एक सर्किट को सॉल्व करना सीख लो, कैलकुलेशन तो होती ही नहीं है सर्किट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल में खास। अब देखो सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, जितने तुम्हारे पास पॉइंट है उन पॉइंट्स को यहाँ पे बना लो, ठीक है, उन पॉइंट्स को देखते रहो। ए बी के अंदर कितने कैपेसिटर लगे हैं, उस पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर थे, 2 कैपेसिटर यहाँ पे बना दिए। फिर ए बी को ढूंढ लो, अगर कोई और भी ए बी है उसके 2 कैपेसिटर बना लो, ऐसे करते करते सॉल्व हो जाएगा। अब इन 2 कैपेसिटर को सीरीज में है, सॉल्व कर लो। C 1/C प्लस 1/C, वो आ जाएगा C/2, ये भी C/2 आ जाएगा, ये भी C/2 आ जाएगा, ये भी C/2 आ जाएगा। पैरेलल में सारे ऐड हो जाएंगे, 4 × C/2 कट के 2C आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट बेटा? अगर किसी को ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, तो इससे ऊपर तो सीबीएसई में आएगा ही नहीं। जितने हमने 2-3 न्यूमेरिकल पहले करे हैं, क्लियर हो गया अमीशा या नहीं? हाँ जी अमीशा बोलो। यस सर। पक्का? चलो मेरी पूरी कोशिश है, आज वीडियो बन रही है। यस सर। उस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत आवाज शायद कम आ जाए या ज्यादा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालने की आज यूट्यूब पे। लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, देखते हैं क्या। अब किरचॉफ करते हैं, तो बी अटेंटिव, कंसंट्रेशन यहीं पे लेकर आओ, किरचॉफ का न्यूमेरिकल करते हैं। देखो किरचॉफ का न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, लेकिन समझना तुमने है। समझ कैसे आएगा? जब तुम उस सर्किट को खोलना जान जाओगे कि सर्किट को खोलना कैसे है। जैसे इंजीनियर होते हैं ना, पुर्जा पुर्जा कर देते हैं, तुमने भी सर्किट के पुर्जे गिना देने हैं बस, फिर कैपेसिटर आसान हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है कैपेसिटर हमारा, डायग्राम बना रहा हूं। ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी। डायग्राम क्लियर हो रहा है? दिस इज द 1 फैरेड, 2 फैरेड, 5 फैरेड। जिसको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया ना, समझो खत्म, कैपेसिटर हो गया तुम्हारा। सीबीएसई के लिए तो बहुत हो गया, उसके बाद फिर नीट पे आ जाएंगे। ये लो, डायग्राम क्लियर हो रहा है सबको? डायग्राम के अंदर डायग्राम क्लियर है या नहीं? दिख रहा है ना सबको बेटा? समझाना शुरू करूं? यस सर। 1 2 3 स्टार्ट। यस सर। चलो, ये किरचॉफ का न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं करना कैसे है। अब बेटा तुमने अप्रोच लगानी है, ध्यान से देखना। वो ये अप्रोच है, हमेशा ध्यान से समझना। अगर जब तक कैपेसिटर नहीं आएगा मेरे रास्ते में, तब तक मैं पोटेंशियल को चेंज करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, फिर हो जाओ शुरू। ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर बताओ ए लिख सकता हूं या नहीं? इस पॉइंट पर मैं ए लिख सकता हूं या नहीं? नहीं लिख सकता। बीच में कौन है?
कैपेसिटर है, तो यहाँ पर मेरे को कोई और पॉइंट लिखना पड़ेगा। मान लो x लिख दिया, ध्यान से समझना हर पॉइंट को। ये A पॉइंट से मैं चला, ये रास्ते में तार के अंदर एक वायर के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ था, मेरा पोटेंशियल चेंज हो गया, मैंने A को लिख दिया x कि यहाँ पर A है, यहाँ पर x है। ये पॉइंट क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अगर मैं x की बात करूं तो मैं यहाँ इस पॉइंट पर x लिख सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैं x लिख सकता हूँ या नहीं? बताएंगे मुझे सारे? इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे देखो x x x x x, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं। क्यों? कोई कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं लगा हुआ ना, प्लेन वायर है। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? ठीक है, अगर यहाँ पर तुम x लिख सकते हो तो अब यहाँ इस पॉइंट पर भी क्या x लिख सकते हो? इस पॉइंट पर बताओ मुझे। नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको y लिख लेते हैं, इस पॉइंट को क्या लिख लेते हैं? y। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैंने y लिखा तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या बनेगा? देखो y y y y, कोई कैपेसिटर नहीं है, इसको y लिख सकता हूं? समझ आया ये पॉइंट या नहीं आया किसी को? Yes, sir. दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको नहीं आया दोबारा आ जाओ इधर। जब तक वायर में कैपेसिटर नहीं आ जाएगा तब तक हमें अपने पोटेंशियल को चेंज नहीं करना। हमने चलना स्टार्ट किया, a a a a, यहाँ पे आगे a खत्म, उसके बाद x स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक x है, आगे आया वो भी x है। क्यों? कोई कैपेसिटर नहीं है यहाँ तक। आगे जा रहा हूँ वो भी x है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, x से y पे आ गया मैं, y y y y, इस पॉइंट पे y, आगे जा रहा हूँ y। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट या नहीं? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को बताओ टोटल इस सर्किट में हमारे पास कितने पॉइंट है बेटा? A, B, X और Y। दो तो तुमने अपनी तरफ से ले लिए, X एंड Y। A और B चल रहा था ऑलरेडी, तो यहां पर अब हम 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ये A, Sir, 1 2 3 है। इस पूरे डायग्राम के अंदर ये बताओ टोटल कितने पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास? इस टोटल डायग्राम में तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स हैं, A, X, Y एंड B। दिख रहा है? तो इन 4 पॉइंट्स को इधर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ड्रॉ करा AB, यहां पे ड्रॉ करो X, यहां पे ड्रॉ करो Y। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बेटा किरचॉफ के पास पहुंच गए हैं, समझ आ रहा है या नहीं? हेलो बेटा, ये अनम्यूट किसका है? माइक पीछे बातें हो रही हैं। ये एक्स वाई वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए या दोबारा बताऊं? ठीक है, ये ऊपर लिखना जरूरी है या कहीं भी लिख सकते हैं? बेटा लिख तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ये देखना होता है कि वायर अगर चेंज हो रही है ना तो तुम इनको चेंज करोगे, नहीं तो फिर एक ही वायर में अगर मैं लिख दूंगा ना, सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा देखने में। तुम्हें बना तो मैं देता हूँ, ये लो A B X Y, अब बन तो जाएगा लेकिन सर्किट देखने में गंदा लगेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। A और X के अंदर बताओ कितने कैपेसिटर लगे हैं? A और X में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, A और X में एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, A और Y में बताओ, A और Y में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी लगा दिया। फिर X और B में बताओ, X और B में बेटा दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, सीरीज में है, लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इन दोनों की, इन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। क्यों करनी पड़ेगी इन दोनों की कैलकुलेशन? क्योंकि 3 फैरेड और 6 फैरेड का जो कैपेसिटर है X और B के बीच में जो लगा हुआ है, X और B के बीच में लगा हुआ है, ये सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि ये एक ही तार लगी हुई है ना X और B के बीच में, एक ही तार है तो मतलब सीरीज है। दो तारें होती तो पैरेलल हो जाता। तो यहाँ पर मैं बताना सीरीज में कितना आ जाएगा ये बेटा, 1/3 प्लस 1/6, कैलकुलेट करके ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गुड, तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लगा दो 2 का। ये था कितना? 1 फैरेड
ये कितना था 2 फैरेड, ये भी कितना हो गया 2 फैरेड। और कौन सा रह गया y b का पॉइंट ढूंढ लो। y और b का पॉइंट कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर y और b में कितने का 4। अब x और y के बीच में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये रहा 5। x और y के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। समझ आया सर्किट या नहीं समझ आया? देखो मैं तुम्हें क्या अप्रोच सिखा रहा हूँ, ये अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड जो देखने में लगते हैं कुछ भी नहीं होता अगर तुम उनके पॉइंट्स ऐसे बना दो, ये कॉम्प्लिकेशन एकदम से सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। अब पॉइंट्स बनाने इतना इजी है कि जब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा, जब तक कोई रुकावट नहीं आ रही, तब तक सेम चलने दो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार हम यहां तक जो मैंने स्टेप्स तुम्हें बताए हैं उसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो। हरी अप। नो सर। क्लियर है यहां तक? यस मुस्कान, हमेशा, हितेश, जय। अगर ये चीज क्लियर है तो मतलब समझो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता तुम्हारा पेपर में। अभी तो वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे और भी पड़े हैं लेकिन फिर भी कैपेसिटर का गलत नहीं होगा। अब देखो इनको करना कैसे है। हमारे पास इस यहां पर इसको बोलते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो डायग्राम बन गया ये डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का बना है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में करना क्या है ध्यान से देखना, एक्स वाई के इस तरफ और एक्स वाई के इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स की रेशियो को चेक करो। अगर इक्वल आती है तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4। 2/4 ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/2। देखो दोनों रेशियो इक्वल आ गई। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को कि इस कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड और इस कैपेसिटर के राइट हैंड साइड की रेशियो चेक करो 1/2 2/4। अगर वो रेशियो इक्वल है 1/2 रेशियो इक्वल आ गई। इस रेशियो इक्वल का मतलब क्या है, इस रेशियो इक्वल होने का मतलब है x पॉइंट पर और y पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। x पॉइंट पे और y पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। और अगर पोटेंशियल सेम होता है तो क्या वहां पर चार्ज का फ्लो होता है या नहीं होता? अगर किसी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम आ जाए तो क्या वहां पे चार्जेस फ्लो करते हैं या नहीं?